Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. You could be my arrow, you could be my king. We could tear down walls. I feel it now. जर्मनी का एक फुटवेयर ब्रांड है बर्कनस्टॉक। उसका ये आरोप है कि दिल्ली और आगरा में उनके नाम से नकली सैंडल बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। इसे लेकर कंपनी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया। कोर्ट के निर्देश पर हाल ही में दिल्ली और आगरा के आसपास के इलाकों में कुछ फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई का मकसद था जर्मन फुटवेयर ब्रांड बर्कनस्टॉक की नकल करके जो तैयार किए जा रहे सैंडल्स हैं उनको जब्त करना। ये छापे जो मारे गए वो कोर्ट की ओर से नियुक्त 10 वकीलों की टीम में मिलकर मारे, जो कोर्ट की ओर से कोर्ट कमिश्नर बनाए गए थे। ये मामला बर्कनस्टॉक की ओर से दायर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा का उल्लंघन करने का जो केस है उसके चलते सामने आया है। दरअसल बर्कनस्टॉक ने कोर्ट को ये बताया कि उनकी इंटरनल जांच में ये बात सामने आई कि आगरा के ग्रामीण इलाकों में उनके ब्रांड की नकल करते हुए जो है वो सैंडल बनाए जा रहे हैं, जिन्हें ना सिर्फ भारत में बेचा जा रहा है बल्कि विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। मई 2025 में बर्कनस्टॉक ने 4 फुटवेयर कारोबारियों, 4 फैक्ट्रियों और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद 26 मई को जस्टिस सौरभ बनर्जी ने इस पर एक गोपनीय आदेश जारी किया, जिसमें तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। ये आदेश बाद में कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक भी किया गया। कोर्ट ने 10 स्थानीय वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए यह आदेश दिया कि वो संबंधित जगहों पर जाकर नकली सामान को जब्त करें, पैक करें और सील करें। बर्कनस्टॉक ने अदालत में नकली सैंडल्स और उनके पैकेजिंग की तस्वीरें भी शेयर की थी, जिन पर बर्कनस्टॉक की ब्रांडिंग मौजूद थी। जैसे सौरभ बनर्जी ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि आम जनता धोखे में पड़ सकती है। दोनों प्रोडक्ट में अंतर इतना मामूली है कि वो खुली आंखों से देख पाना या समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सैंपल कोर्ट में पेश किए गए हैं वो असली बर्कनस्टॉक की सस्ती कॉपी की तरह लगते हैं। छापेमारी की कार्रवाई अब पूरी हो चुकी है। कोर्ट कमिश्नर्स ने एक गोपनीय रिपोर्ट जज को सौंप दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होनी है। वैसे कुछ दिन पहले अमेरिकी फुटवेयर कंपनी क्रॉक्स को भी कोर्ट से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा उल्लंघन के एक पुराने केस को आगे बढ़ाने की इजाज़त मिली थी। भारतीय कंपनियों पर यह आरोप लगा था कि वो क्रॉक्स के लोकप्रिय जो रबर वाले मोजे हैं उसकी तरह जूते कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं। वहीं लग्जरी फैशन ब्रांड पराडा, उस पर भी आरोप लगे कि वो भारतीय पारंपरिक चप्पल जैसे डिज़ाइन को प्रमोट कर रही है, लेकिन भारत के सांस्कृतिक योगदान को वो क्रेडिट नहीं दे रही है। प्राडा ने बाद में इस बात को स्वीकार किया कि वो उनके जो डिज़ाइन है वो भारतीय डिज़ाइन से प्रेरित थे। इन सब के बीच में दिलचस्प बात यह है कि इसी साल जर्मनी की एक अदालत ने कहा था कि बर्कनस्टॉक के सैंडल्स आर्ट की कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए वो कॉपीराइट संरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। बर्कनस्टॉक का ये मुकदमा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर बढ़ती सतर्कता को दिखाता है। फैशन और फुटवेयर जैसे सेक्टर में ब्रांड्स अब अपने डिज़ाइन और ट्रेडमार्क की रक्षा के लिए कानून का सहारा ले रहे हैं और कोर्ट भी तेज़ी से ऐसे मामलों में दखल दे रहा है। इस पूरे मामले पर आप दर्शकों की जो भी राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथ इंटर्न कर रहे साथी आयुष प्रजापति ने। कैमरे के पीछे आदित्य हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लैलन टॉप। शुक्रिया।